नीली नीली सुबह, पक्षियों की चहचहाहट और एक प्यारा सा शहर मनकपुर। यह शहर इतना शांत था कि लोग कहते, यहाँ तो हवा भी धीरे बहती है ताकि किसी की नींद न टूटे। इस शहर में रहती है 7 साल की नटखट, बहादुर और सुपर क्यूट चीनू। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल गाल और हमेशा नए एडवेंचर खोजने की आदत, यही चीनू की पहचान थी। लेकिन आज की सुबह शहर में कुछ अजीब हुआ। मीठे की दुकान वाले माधव जी चिल्लाते हुए घूम रहे थे, अरे मेरी मिठाइयाँ पूरी की पूरी खो गई, कौन है ये चोर। लोग इकट्ठा हो गए, बच्चे चौंक गए। दुकान का काउंटर खाली, गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ले सब गायब। चीनू दूर से ही बोल उठी, लगता है केस शुरू हो गया। और हाँ, ये उनका अब तक का सबसे अजीब केस होने वाला था। चीनू छोटे छोटे कदमों में दुकान तक आई। उसने जमीन पर देखा, छोटे छोटे गोल निशान। ये पैर के निशान तो नहीं, ये तो पहियों जैसे लगते हैं। फिर उसे कुछ और मिला, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा, चमकीला। चीनू ने उसे उठाकर कहा, यह क्या है? खिलौने का पार्ट या किसी मशीन का हिस्सा? शहर वाले डर गए। किसी ने कहा, यह काम जरूर किसी रोबोट का होगा। दूसरा बोला, रोबोट हमारे शहर में? ये तो और भी खतरनाक बात है। मोहल्ला डरावना होने लगा। पर चीनू ने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कहा, क्या आप सब पक्का जानते हैं कि वो रोबोट बुरा है या बस डर कर सोच रहे हैं? कोई जवाब नहीं दे पाया। बस चीनू के मन में एक ही बात चल रही थी, ये चोरी करने वाला रोबोट कौन है, और अगर वो है तो क्यों मिठाइयाँ चुरा रहा है। उसी रात चीनू ने अपना छोटा सा डिटेक्टिव किट निकाला। टॉर्च, नोटबुक, मैग्नीफाइंग ग्लास और सबसे जरूरी उसकी दिमाग की बिजली जैसी तेज समझ। वो अकेली नहीं थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त चीकू, एक छोटा पिल्ला, हमेशा उसके साथ रहता था। चीनू बोली, चीकू आज हम रोबोट चोर को पकड़ेंगे। रात शांत, सड़कें खाली और अचानक चर्र किसी मशीन की आवाज आई। चीनू ने टॉर्च जलाई और तभी दूर एक छोटा चमकदार शरीर दिखाई दिया। गोल मेटेलिक सिर, दो नीली लाइट जैसी आंखें, छोटे पहिए और हाथ में जलेबियों का डिब्बा। चीनू चिल्लाई, ओए रुको, जलेबी चोरी नहीं करते। रोबोट डर गया और व्रुम व्रुम करते हुए भागा। चीनू और चीकू उसके पीछे दौड़े, कभी गली, कभी पेड़, कभी पार्क। ये छोटे शहर में एक बड़ी पीछा करने वाली फिल्म जैसे लग रहा था। पर अचानक रोबोट एक बड़े झाड़ी के पीछे गायब हो गया। चीनू ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। वो बोली, ये तो बहुत तेज है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह चीनू वापस उस झाड़ी के पास पहुंची। इस बार उसने देखा, झाड़ी के पीछे एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी और अंदर से हल्की सी मशीन की आवाज। चीनू धीरे धीरे अंदर गई और वहां उसने देखा वही रोबोट, लेकिन वो अकेला बैठा था। उसके हाथ में कोई मिठाई नहीं, बल्कि एक टूटी हुई तार थी जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो बोल भी रहा था, एरर, बैटरी लो, फूड, नीड फूड। चीनू को हैरानी हुई, अरे रोबोट को खाना भी लगता है। रोबोट ने सिर उठाया, उसने चीनू को देखा और तुरंत डर गया। डोंट कैच मी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टील। चीनू बोली, अगर चोरी नहीं करना चाहते थे तो मिठाई क्यों लेते हो? रोबोट ने धीमी आवाज में कहा,
क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूं। मेरे अंदर की एनर्जी यूनिट टूट गई है। मुझे एनर्जी चाहिए, नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगा। चीनू चौंक गई। रोबोट ने आगे कहा, मुझे छोड़ दिया गया था। मेरे मेकर शहर छोड़कर चला गया। मैं अकेला हूं। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। मुझे मीठी चीजें एनर्जी देती है, इसीलिए मैं मिठाई ले लेता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो वह रो रहा हो। चीनू और चीकू एक दूसरे को देखने लगे। ये रोबोट बुरा नहीं था, ये तो बस अकेला और भूखा था। चीनू धीरे धीरे उसके पास बैठी और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रोबोट ने कहा, R77, लेकिन मैं अपने लिए नाम नहीं चुन पाया। चीनू हंस पड़ी। अरे, नाम ना होना तो बड़ी बोरिंग बात है। आज से मैं तुम्हें नाम दूंगी। वो सोचने लगी और बोली, तुम्हें मैं बुलाऊंगी लड्डू। रोबोट की आंखें चमक उठी। लड्डू, ये अच्छा है। चीनू खुश हो गई। अब तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त चोरी नहीं करते। मैं तुम्हारे एनर्जी सिस्टम की मदद करूंगी। रोबोट बोला, धन्यवाद चीनू। उसकी मैकेनिकल आवाज में भी एक गर्माहट थी। चीनू ने एक प्लान बनाया। एक, रोबोट को मिठाई की जगह असली एनर्जी बैटरी देनी है। 2, उसके मेकर को ढूंढना है। 3, शहर को समझाना है कि रोबोट बुरा नहीं है। 4, मिठाई चोरी बंद करनी है। चीनू घर आई, अपने पापा के पुराने टूल्स उठाए और वापस रोबोट के पास आई। वो बोली, लड्डू, ये बैटरी यूज करो। पर बैटरी उससे बड़ी थी। लड्डू उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। चीनू बोली, इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। चीनू ने टूल निकाले, तारे जोड़ी, स्क्रैप पार्ट्स लिए और धीरे धीरे एक नई मिनी पावर सेल बनाई। लड्डू ने जैसे ही उसे लगाया, उसकी आंखें और भी चमकदार हो गई। एनर्जी फुल। थैंक यू चीनू, यू सेव्ड मी। चीनू मुस्कुराई। दोस्त इसी काम के आते हैं। अगले दिन चीनू लड्डू को लेकर शहर पहुंची। शहर वाले लड्डू को देखते ही चिल्ला उठे, अरे यही है मिठाई चोर रोबोट, इसे बंद कर दो, ये खतरनाक होगा। रोबोट डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों से नीली रोशनी कमजोर पड़ने लगी। स्टॉप, आप लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है। सब चुप हो गए। चीनू बोली, लड्डू ने मिठाई चोरी नहीं की, उसने सरवाइव करने की कोशिश की। वो कोई मॉन्स्टर नहीं, बस एक अकेला बच्चा है। लोग बोले, लेकिन ये रोबोट है। चीनू बोली, क्या रोबोट को फीलिंग्स नहीं हो सकती? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या अकेलापन सिर्फ इंसानों का होता है? शहर खामोश हो गया। वो बोली, उसके मेकर ने उसे छोड़ दिया था। वो भूखा था, डर गया था। अगर आप उसे एक मौका देंगे तो वो शहर की मदद कर सकता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तभी लड्डू ने आगे बढ़कर कहा, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टील, आई वॉज जस्ट अलोन। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि माधव जी ने खुद आगे आकर कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो हमारी मिठाइयाँ उठाने में हमारी हेल्प कर दो। सब हंस पड़े और शहर का डर गायब हो गया। उस दिन के बाद से लड्डू शहर का हीरो बन गया। मिठाई दुकान पर बच्चों को क्यू में खड़ा करवाना, पार्क में झूलों को ठीक करना, बिल्ली को पेड़ से उतारना, स्कूल में खोई हुई चीजें ढूंढना, लड्डू हर काम में आगे था। लोग कहते, हमारे शहर में 2 ही सुपर हीरो है, एक चीनू और दूसरा लड्डू। चीकू भी लड्डू पर खूब भौंकता और लड्डू उसे मिट्टी में लुढ़का देता।
उनकी दोस्ती भी मज़ेदार थी। पर हर रात चीनू और लड्डू झाड़ी के पास बैठते और पुराने दिनों की बातें करते। लड्डू बोला, चीनू, अगर तुम ना होती तो मैं शायद जंक बन जाता। चीनू ने कहा, नहीं लड्डू, असली दुनिया में बुरे लोग कम है, डर ज्यादा है, और अगर दिल साफ हो तो कोई भी मॉन्स्टर दोस्त बन सकता है। दोनों ने हाई फाइव किया। उस छोटे शहर में एक छोटी बच्ची ने एक रोबोट को दोस्ती का मतलब सिखाया, और उस रोबोट ने दुनिया को सिखाया, किसी को भी देखकर मत डरिए, उसके दिल को देखकर समझिए। चीनू, चीकू और लड्डू तीनों शहर के छोटे प्रोटेक्टर्स बन गए, और मनकपुर शहर में फिर कभी मिठाई चोरी नहीं हुई, क्योंकि चोर नहीं था, बस एक भूखा दोस्त था जिसे चीनू ने नया जीवन दिया था। तो दोस्तों, आज की चीनू की और रोबोट की कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।